नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 17 मई को नक्षत्र परिवर्तन करके अपने मित्र बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और रेवती नक्षत्र में ही 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करके 9 अक्टूबर को अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद में आकर शनि मार्गी होंगे और पुनः 8 फरवरी 27 को रेवती में चले जाएंगे और 3 जून 27 तक रेवती में ही रहेंगे। तो इस तरह से रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर 2 बार होगा। पहले तो 17 मई से 9 अक्टूबर 26 और दोबारा 8 फरवरी 27 से 3 जून 27। शनि का रेवती में गोचर और 2 जून से 18 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ने से इस पूरे गोचर काल में शनि पर गुरु और बुध जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव तो रहेगा ही, रेवती जैसे शुभ नक्षत्र का प्रभाव भी शनि पर रहेगा, जिससे शनि के नकारात्मक फलों में कमी आएगी और शनि गोचर के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो सिंह राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त जानकारी रेवती नक्षत्र के बारे में और रेवती में शनि गोचर के प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे, ताकि आप इस गोचर को अच्छे से समझ सकें और पूरे गोचर का लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको रेवती नक्षत्र से संबंधित संक्षिप्त उपाय भी बताऊंगा। तो पहले समझते हैं कि रेवती नक्षत्र में शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ता है। रेवती नक्षत्र क्रम में 27वां नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है, जिसके बाद नए सिरे से नक्षत्र का क्रम शुरू होगा। बुध के द्वारा शासित इस अंतिम नक्षत्र में शनि का प्रवेश एक बड़ा कार्मिक बदलाव लेकर आएगा, जो आध्यात्मिक विकास, नई शुरुआत और जीवन में गहरे परिवर्तन का सूचक है। वर्तमान में शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और 17 मई को रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर शनि मंगल का दुर्योग भी 11 मई को समाप्त हो चुका है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। रेवती नक्षत्र सुख समृद्धि का नक्षत्र है, क्योंकि इस नक्षत्र में आकर दैत्य गुरु शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। जिन जातकों पर 7.5 या ढैया गतिमान है, उन्हें इससे भी राहत मिलेगी जब शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, शनि सौर मंडल के अंतिम ग्रह हैं। रेवती 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है, तो अंतिम ग्रह अंतिम नक्षत्र में जा रहा है और रेवती शनि का जन्म नक्षत्र भी है। 17 मई को शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे और 9 अक्टूबर तक रहेंगे। चूँकि बीच में शनि वक्री भी होंगे, 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 9 अक्टूबर को अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। फिर उत्तरा भाद्रपद में ही मार्गी होंगे और 8 फरवरी 27 से 3 जून 27 तक पुनः रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे।
रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं बुध, और बुध शनि के मित्र हैं। साथ ही साथ रेवती शनि का जन्म नक्षत्र भी है, इसलिए रेवती नक्षत्र शनि को अत्यंत प्रिय है। रेवती एक मृदु और सात्विक नक्षत्र है। रेवती का अर्थ ही होता है सुंदर, समझदार, धनी और ऐश्वर्यशाली। रेवती नक्षत्र भगवान विष्णु का प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि रेवती मधुर और सौम्य नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र को मोक्ष प्रदायक माना गया है। इस नक्षत्र में धन और ऐश्वर्य देने वाले ग्रह शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य करना हो, घर बनाना हो, गृह प्रवेश करना हो, आभूषण खरीदना हो, जमीन खरीदना हो, नए घर नए वाहन की प्राप्ति या शादी ब्याह के कार्य, इस तरह के मांगलिक कार्य इस नक्षत्र में होते हैं। इस नक्षत्र के देवता हैं पूषा, और पूषा एक वैदिक देवता हैं। रेवती नक्षत्र के सिंबल हैं मृदंग, शंख, मछली, हाथी और चमेली का फूल। शंख हर शुभ कार्य में, पूजा पाठ के शुरुआत में बजाया जाता है। मछली शुभता का प्रतीक है, जल में रहती है। रेवती नक्षत्र मीन राशि में आ जाता है, और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। शनि भी मीन राशि में है, और मीन का सिंबल भी मछली है। तो ये नक्षत्र विदेशी व्यापार, धार्मिक यात्राओं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी बेहद अनुकूल रहेगा। अगला सिंबल इसका हाथी है। हाथी यानी राजसत्ता। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, शासन प्रशासन में हैं, उनके लिए भी ये गोचर अति उत्तम होगा। बुध हैं बुद्धि के कारक, और शनि है कर्म के कारक। तो जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वकालत है, कंसल्टेंसी है, शिक्षा है, व्यापार है, आईटी सेक्टर है, मैनेजमेंट का क्षेत्र या शेयर मार्केट, उनके लिए भी ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, हाथी झुंड में रहता है। तो वो जातक जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, वो परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। खास करके अगर महिला हैं तो वो अपने घर, अपने परिवार के लिए विशेष समर्पित होती हैं। अब प्रश्न ये है कि शनि जब रेवती नक्षत्र से गुजरेगा तो क्या सब कुछ अच्छा ही होगा? देखिए, रेवती नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र यानी कि ठहराव का नक्षत्र है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, अपने एक्शंस का रिव्यू करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो इससे चीज़ें स्लो हो जाती हैं, और वैसे भी शनि हर कार्य को स्लो कर देता है। तो होगा ये कि आप किसी कार्य की शुरुआत तो बड़े उत्साह के साथ करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद कार्य के प्रति उदासीनता आ जाएगी। विघ्न, बाधा और दूसरे तरह की रुकावटों के जो दूसरे कारक ग्रह हैं वो हैं केतु, और केतु मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र है। तो कार्य में धीमापन आएगा, रुकावट आएगी, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, और कभी कभी कार्य को बीच में छोड़ने का मन होगा। यहीं पर आपको सावधान हो जाना होगा। हालांकि ओवरऑल इसका इफेक्ट अत्यंत शुभ और लाभ देने वाला होगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, और यहाँ पर शनिदेव छठे भाव के स्वामी होकर के आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि अकेली वो राशि है जिसकी गोचर कुंडली में शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर
सातवीं दृष्टि धन भाव पर और 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। शनि अभी तक अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे थे और 17 मई को रेवती नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। 17 मई से 9 अक्टूबर तक रेवती में रहेंगे और उसके बाद पुनः अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में 9 अक्टूबर तक के गोचर पर ही चर्चा करेंगे। उसके बाद जब अपने नक्षत्र में आएंगे तो उस पर अलग से चर्चा की जाएगी। अब देखिए, शनि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। बुध शनि के मित्र हैं। जब जब गोचर में शनि और बुध का संबंध बनेगा तब कई बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। अब यहाँ पर एक बात समझने की है। रेवती नक्षत्र के प्रभाव को तो आपने समझ लिया है, अत्यंत शुभ ग्रह हैं। बुध अत्यंत तीव्र गति से गतिमान होते हैं, फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं, एक राशि में 15 दिन तक रहते हैं। तो जिस तेजी से बुध राशि परिवर्तन करते हैं उतना ही तेजी से बुध आपको अपना फल भी प्रदान करेंगे। तो चलिए एक एक बिंदु को समझते हैं। 15 मई से 29 मई के बीच बुध रहेंगे दशम भाव में और शनि की दृष्टि पड़ेगी बुध पर। यहाँ पर बुध का गोचर शुक्र की राशि में है और रेवती नक्षत्र शुक्र का उच्च का नक्षत्र है। तो दशम भाव में 15 दिनों तक बुध का, शनि का, रेवती नक्षत्र का और शुक्र का, इन चारों की संयुक्त ऊर्जा का प्रवाह आपकी कुंडली के दशम भाव में होगा और बुध आपके लाभेश होकर के दशम में गोचर करेंगे। अब देखिए, दशम भाव जब एक्टिवेट होगा तो दशम भाव की चीज़ों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी दशम भाव में गोचर कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जो जातक प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, 15 मई को बुध यहाँ पर आ जाएंगे। 15 मई से 29 मई के बीच अगर आपने एफर्ट लगाए, पूरा प्रयास किया, तो प्रमोशन का लाभ आपको मिल सकता है। बड़े पैकेज वाली नौकरी की तलाश कर रहे थे, अगर आप एफर्ट करेंगे तो बड़े पैकेज की नौकरी आपको इस समय मिलेगी। 10th हाउस की चीज़ों से लाभ मिलेगा और 10th हाउस गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट को दर्शाता है। तो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य अगर आपका रुका हुआ है, वो कार्य आपका 15 मई से 29 मई के बीच पूरा होगा। गवर्नमेंट से कोई लाभ आपको मिलना है, वो भी इस पीरियड में पूरा होगा, वो लाभ भी आपको प्राप्त होगा। अब शनि बैठे हैं अष्टम भाव में। 8वां भाव, यहाँ पर शनि हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि होते हैं निर्माण के कारक, रियल एस्टेट के कारक। बुध दशम भाव में है। वो जातक जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं, गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट को या गवर्नमेंट की किसी योजना से जुड़े हैं या गवर्नमेंट का कोई टेंडर जिन्होंने प्राप्त किया है, उन्हें 15 मई के बाद उनके कार्यों का प्रतिफल अत्यंत तीव्र गति से प्राप्त होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई कार्य पूरा किया हो और पेमेंट उसका आपको नहीं मिल पाया, वो पेमेंट इस समय आपको मिलने जा रहा है। शनि अष्टम में है, कोई डूबा हुआ पैसा या गुप्त धन भी आपको इस समय प्राप्त हो सकता है।
अब देखिए, बुध आपकी कुंडली में लाभेश बनते हैं और बुध की दृष्टि चौथे भाव पर, तो चौथे भाव की चीज़ों का भी अचानक से लाभ आपको मिल सकता है। 15 मई से 29 मई के बीच में नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, घर का विस्तार, घर का सौंदर्यीकरण, घर में सुख सुविधा के साधन की वृद्धि, ये सारी चीज़ें इस गोचर काल में होंगी। चौथे भाव की चीज़ों का जब लाभ मिलेगा तो माता का आशीर्वाद, माता का स्नेह और माता से धन, ये चीज़ें भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। चूँकि शनि की दृष्टि पंचम पर भी है और बुध जो हैं कैरियर के भाव में बैठे हैं। शनि छठे भाव के स्वामी हैं जो कि नौकरी का भाव होता है। शनि बुध का संबंध बन रहा है, यानी नौकरी और कैरियर का संबंध बन रहा है, तो छात्रों के लिए भी अचानक से कोई जॉब मिलने का एक अच्छा योग बनेगा। इसके बाद शनि बुध का जो गोचर है, अगला गोचर वो बेहद महत्वपूर्ण है। 22 जून से 7 जुलाई और 5 अगस्त से 22 अगस्त 12वें भाव में रहेंगे कर्क राशि में। होगा क्या कि 22 जून को यहाँ पर आएंगे, 7 जुलाई तक रहेंगे, वक्री हो जाएंगे, वक्री अवस्था में फिर से लाभ भाव में आ जाएंगे 11वें भाव में, मार्गी होकर के पुनः 5 अगस्त को 12वें भाव में जाएंगे और 22 अगस्त तक रहेंगे। तो 12वें भाव से संबंधित चीज़ों का लाभ आपको एक नहीं 2 बार मिलेगा। आप देखिए, एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 2 जून को गुरु भी आ जाएंगे। अब गुरु शनि का, बुध शनि का नवम पंचम का योग तो बनेगा ही, गुरु की दृष्टि भी शनि पर पड़ेगी। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर आपको 2 अवसर प्राप्त होंगे, एक तो 22 जून से 7 जुलाई और दूसरे 5 अगस्त से 22 अगस्त। यहाँ पर चौथे भाव का संबंध शनि से भी बन रहा है, बुध से भी बन रहा है, गुरु से भी बन रहा है और 12वें भाव में गुरु, बुध, शनि और रेवती नक्षत्र, इन चारों की ऊर्जा का संचार होगा और बुध लाभेश हैं। तो 12वें भाव की चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। विदेश संबंधी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, विदेश यात्राओं का योग बनेगा, विदेश जाने के सपने आपके पूरे होंगे, विदेश जाने के मार्ग में जो भी बाधाएं थी, पासपोर्ट, वीज़ा, इस तरह की जो समस्याएं थी, उसे गुरु और बुध मिलकर के सॉर्ट आउट करेंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, गुरु पंचम के स्वामी हैं, शनि छठे के स्वामी हैं, बुध एकादश के स्वामी, लाभ के स्वामी हैं। तो छठे भाव की चीज़ों का लाभ पंचम भाव की चीज़ों को मिलेगा। यानी पंचम भाव आपकी संतान, आपके बच्चों को नौकरी मिलने का एक अच्छा योग बन रहा है, विदेश में या किसी विदेशी कंपनी में जॉब मिलने का एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो आप समझिएगा, शनि होते हैं न्यायाधीश, न्यायकर्ता। शनि 12वें भाव से त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं, नवम पंचम का संबंध बना रहे हैं। शनि तो हो गए न्यायाधीश। गुरु और बुध ज्ञान और बुद्धि, ये दोनों 12वें भाव पर हैं। तो आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान कहाँ पर है? 12वें भाव पर है। 12वां भाव क्या है? कोर्ट मैटर्स को दर्शाता है। कोर्ट से रिलेटेड कोई मुकदमा चल रहा है, कोई वाद विचाराधीन है, कोई लीगल मैटर पेंडिंग है, तो 2 मौके आपके पास हैं, 22 जून से 7 जुलाई और 5 अगस्त से 22 अगस्त। इस गोचर काल में कोर्ट से रिलेटेड मैटर बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो सकेंगे। दूसरी चीज़, शनि बैठे हैं 8वें भाव में। 8वां भाव होता है टैक्सेशन का, ऑडिट का। कोई टैक्स रिलेटेड मैटर
पेंडिंग है, इनकम टैक्स का है, जीएसटी का है, या ऑडिट से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है, उस तरह की चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए भी बेहद अनुकूल रहेगा समय 22 जून से 7 जुलाई और 5 अगस्त से 22 अगस्त। अब चौथा भाव क्या है? चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। चौथे भाव का संबंध 12वें से बन रहा है। तो अगर आप विदेश में हैं और विदेश में रह करके कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी एक अनुकूल अवसर आपको मिलने जा रहा है। 7 सितंबर को बुध धन भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, धन भाव के स्वामी धन भाव में ही बैठे हैं। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है। बुध कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि। तो यहाँ पर आपके फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, वो मिलेगी। बहुत सारे फाइनेंशियल मैटर्स जो लंबे समय से पेंडिंग थे, आप उनको लेकर के कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इन 15 दिनों में, बल्कि 19 दिनों में फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के कोई बड़ा डिसीजन आप इस समय ले पाएंगे, क्योंकि बुध धन भाव में है, शनि की दृष्टि है और रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर है। दूसरी चीज़ है कि अष्टम भाव और धन भाव का संबंध बन रहा है। अष्टम भाव स्व अर्जित धन, अष्टम भाव डूबा हुआ धन, सेकंड हाउस स्व अर्जित धन। तो यहाँ पर डूबे हुए धन के प्राप्ति का भी योग बनेगा और आप खुद से अपनी अर्निंग करेंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, आर्थिक स्थिति में मजबूती देखने को मिलेगी। बुध एक सामाजिक ग्रह है, सोशल प्लैनेट हैं और सेकंड हाउस आपका परिवार होता है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण परिवार के लोगों के में अगर किसी तरह का तालमेल खत्म हो गया था, विचार नहीं मिल रहे थे, तनाव की स्थितियाँ बनी हुई थीं, तो 7 सितंबर से 26 सितंबर का समय वो समय होगा जब यहाँ पर बुध होंगे और आप अपने परिवार के सदस्यों से बैठ करके बात करके फैमिली मैटर्स को सॉर्ट आउट कर पाएंगे और परिवार के लोगों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा इस गोचर काल में। शनि आपकी कुंडली में सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और 15 मई से 29 मई तक जब बुध 10वें भाव में रहेंगे, बुध की दृष्टि चौथे भाव सुख भाव पर पड़ेगी, तो सप्तम भाव को चीज़ों का सुख मिलेगा, यानी विवाह का एक अच्छा योग बनेगा, व्यापार से लाभ होगा, जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और साथ ही साथ कोई अच्छा बड़ा बिजनेस पार्टनर भी आपको मिल सकता है, जो जिसके साथ अपने व्यापार व्यवसाय को आप बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि रेवती नक्षत्र के क्या उपाय किए जाएं जिससे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो किसी भी नक्षत्र का उपाय करने के लिए उसके जो संकेत चिन्ह होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, उसे अपने पास रखिए। रेवती नक्षत्र का सिंबल है शंख, मृदंग, मछली, चमेली का फूल और हाथी। अपने पूजा घर में आप शंख और मृदंग रख सकते हैं, चमेली का पुष्प अर्पित कर सकते हैं पूजा के समय, एक हाथी का चित्र लगा सकते हैं और मछलियों की सेवा, मछलियों को आटा खिलाइए। किसी तालाब या नदी किनारे के जाकर के बुधवार के दिन अगर आप मछलियों को आटा खिलाते हैं, आटे की गोलियां बना करके खिलाते हैं, तो रेवती नक्षत्र का बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ गणेश जी की आराधना कीजिएगा। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, गणेश मंत्र का पाठ कीजिए, गाय की सेवा कीजिए। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ पर गाय नहीं है, तो किसी गौशाला को कुछ दान करके आइए। पक्षियों को
दाना और जल। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो ये गोचर आपके लिए बेहद लाभप्रद होने जा रहा है। अब ये तो जनरल प्रेडिक्शन है। सिंह राशि के करोड़ों जातक हैं और आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ 9058144128। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।